सर जी नमस्कार। नमस्ते भैया। पानियर से बोल रहे हैं सर जी। हाँ, पानी से बोल रहा हूँ। सर जी आपकी कंपनी ने एक नया धान लॉन्च करने वाली है इस साल, हम्म। सुनने में आया है हम्म। 28 या 41। हाँ हाँ। तो उसी के बारे में जानकारी चाहिए थी सर जी। 28 से 41 दरअसल ये इस साल है, लास्ट ईयर भी लॉन्च है, लास्ट ईयर से ही लॉन्च है। जी सर। और महीन दाने में बहुत ही अच्छी प्रजाति है। 28 से 41 130 से 32 दिन में पत्ते तैयार होती है। जी सर। इसकी तीन चीजें जो है ना वो सारे हाइब्रिड से एकदम डिफरेंट है। एक तो क्या है कि इसकी गुच्छेदार बाली है, नंबर ऑफ ग्रेन जो है ना प्रति बालियों में इसकी संख्या बहुत ही अच्छी होती है, सबसे ज्यादा अब तक मिली हुई है। दूसरा इसका कुकिंग टेस्ट बहुत अच्छा है खाने में। और तीसरी जो इसकी सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है कि वो है कि जितने में भी कल्ले आते हैं ना, इफेक्टिव कल्ले इसमें ज़्यादा होते हैं। इसमें अगर एक प्लांट में 15 कल्ले आ गए तो 15 के 15 में बालियां आती हैं। ये इसका नेचर बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से फार्मर्स को अब तक PHI हाइब्रिड्स या कोई भी कंपनी के अदर हाइब्रिड्स जो महीन दाने के हैं उनसे एवरेज 3 से 4 कुंटल की पैदावारी ज़्यादा। रिसर्च जो धान है इनसे तो 6 7 8 कुंटल की पर एकड़ की पैदावारी ज़्यादा मिलती है। अच्छा सर जी। और इसका चावल जो है खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। बहुत बहुत ही अच्छा है। अभी हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ भी कराई थी, करीब आपके गोरखपुर टेरिटरी की अगर बात करें तो कम से कम हम लोगों ने 2200 किसानों को इसका चावल का स्वाद भी कराया था। एक कार्यक्रम हम लोग चला रहे थे, अभी ये कोविड-19 की वजह से इसको हमने होल्ड कर दिया। तो कुकिंग टेस्ट इसका खाने में तो बहुत ही अच्छा है। सर जी हाइब्रिड धान में एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि पौधे की बढ़वार ज़्यादा हो जाती है और वो गिर जाती है। हाँ हाँ हाँ। तो इसके प्रति सहनशीलता है उसमें कि मतलब गिरे ना। देखिए देखिए गिरने के प्रति सहनशील है, लेकिन नहीं गिरेगा इसकी कोई गारंटी हम नहीं दे सकते, क्योंकि यह फार्मर्स और नेचर दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। फार्मर्स के हाथ में क्या होता है कि फार्मर्स ना यूरिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसा कि अपने यहाँ की बेसिक ब्लॉकों में, अपने यहाँ के क्षेत्र में जो लोग किसान करते हैं। तो यूरिया का इस्तेमाल थोड़ा सा सीमित करना है। वो केवल इसी में नहीं, किसी भी हाइब्रिड्स के लिए वो अच्छा होता है। यूरिया का इस्तेमाल वो कम करें तो किसी भी तरीके से फिर कोई दैवीय दिक्कत ही नहीं आई, तो प्लांट इसका गिरता नहीं है। इस साल किसी कोई भी प्लांट पे हमको सिंगल केस इसकी लॉजिंग का नहीं मिला है कहीं भी। इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए खेत की। मिट्टी देखिए, जो सिंचित क्षेत्र के अपने खेत हों, सिंचित वाले खेत हो उसके लिए बहुत है। अगर इसके लिए अच्छी उपयुक्त मिट्टी की हम बात करें तो अगर बलुई दोमट मिट्टी है तो वो सबसे उपयुक्त होती है। बाकी जैसे जिसमें कुछ मिट्टियाँ अपनी ऐसी भी होती हैं जो चिकनी होती हैं, लेकिन उसका डिपेंड ये करेगा कि वाटर लॉगिंग उसकी कैसी है। पानी बहुत ज़्यादा दिन तक तो नहीं, गड्ढे जैसा खेत ना हो, तो ऐसे खेतों में आप इसको लगा सकते हैं। मिट्टियाँ इसके लिए सारी उपयुक्त हैं, सिर्फ ककड़ीली पथरीली वाली मिट्टियों को छोड़ करके बाकी इसको सारी मिट्टियों के लिए उपयुक्त है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जब आपकी फसल पक के तैयार हो तो आपके खेत में पानी ना रुकता हो। सिंचित क्षेत्र वाले एरिया में आप इस धान का उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो क्या इसकी रोपाई हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 130 से 32 दिन में तैयार होता है। जनरली ऊंचाई वाले पे भी जो भी हम अब तक मोटे दाने में या कोई अन्य प्रजाति लगाते थे तो 120-25 दिन की प्रजाति को सेलेक्ट करते हैं। तो ये महज 5 से 6 दिन का ही टाइम भी ज़्यादा लेता है। तो सूखा लड़ने की क्षमता इसमें अच्छी है। अच्छा एब्जॉर्बिंग की क्षमता इसमें, सूखा सहने की क्षमता अच्छी है। अच्छा सूखे के प्रति सहनशील भी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। यह तो बहुत अच्छी बात है। और सर जी जी यह बीज बिल्कुल। दर क्या लगता है, मतलब 1 एकड़ में मान लीजिए रोपाई करानी हो इसकी, हाँ हाँ। तो पनीरी के लिए हम कितना बीज डालें। देखिए 1 एकड़ के लिए अगर आपको बीज की रोपाई करनी है तो अमूमन अब तक आप कोई भी संकर धान की खेती करते हैं तो आपको 6 किलो बीज कम से कम आवश्यक होता है। लेकिन 28 से 41 के केस में क्या हुआ होता है कि इसके दाने महीन होने के कारण इसमें जो 1 एकड़ में आपके पौधों की संख्या लगनी चाहिए वो क्वांटिटी केवल 5 किलो बीज में ही सफिशियंट होती है। तो कहने का मतलब ये रहा कि आपको 1 एकड़ में केवल 5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आपको इसका क्षेत्रफल, आप रोपाई के लिए अगर आप बात कर रहे हो कितने रोपाई रोपाई कितना क्षेत्रफल में हम इसका बेरन डाल दें, जी इसकी सर। नर्सरी तैयार करें, तो नर्सरी के लिए आपके यहाँ जैसे अपना एक देसी फार्मूला आप
समझिए कि जितना खेत की रोपाई आपको करनी हो उसके 20वें हिस्से में आप नर्सरी डाला करिए। जी। तो जितना भी आपका खेत हो, जितनी आप रोपाई करनी हो, उसका 20वें भाग में आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। और सर जी कुंतल के हिसाब से देखा जाए फसल अच्छी तरह से लग जाए 28 या 41 तो जी। 1 एकड़ से पैदावारी कितनी आ सकती है इससे? 1 एकड़ से इसकी जो अगर बहुत अच्छी पैदावारी हो गई, सब कुछ अच्छा रहा तो 30 कुंटल से लेकर के 38 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन किसान को आराम से मिलता है। एवरेज अगर उत्पादन की हम बात करें तो एवरेज यील्ड जो है इसका 27 कुंटल 26 कुंटल प्रति एकड़ का एवरेज यील्ड आता है। तो ज़्यादा मेरा कहने का मतलब ये था कि ज़्यादा आपको 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ के बीच की पैदावारी मिलेगी। बहुत ही अच्छी कंडीशंस में सारी चीज़ें एकदम सही तरीके से हों, टाइम टू टाइम हों और ज़्यादा पैदावारी पाने के लिए जैसे अपने यहाँ सबसे बड़ा कारण होता है कि प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करना और ये प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और सर जी कई वर्षों से देखा जा रहा है कि इस समय हल्दी रोग का प्रकोप बहुत तेजी से हो रहा है धान के ऊपर। हाँ हाँ तो हाँ। उसके प्रति क्या स्थिति है इसकी इस धान की? देखिए फॉल्स स्मट तो रोग तो ऐसी से प्रॉब्लम्स है, अगर हम ये बोलें कि ये पर्टिकुलर इस हाइब्रिड में नहीं आता तो कहीं ना कहीं ये सरासर गलत बात होगी। अगर रोग से बचने की संभावना फॉल्स स्मट की अगर हम बात करें तो इसमें अगर मैं 100% में टोटल मान लूँ तो 70% रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें वेदर कंडीशन, उस समय क्या वेदर सिचुएशन है। 30% रिस्पॉन्सिबल होते हैं फार्मर्स। फार्मर्स ज़्यादातर जो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं अपने प्लॉट में धान के खेत में तो उसमें ना केवल फॉल्स स्मट और भी तमाम तरीके की बीमारियां इसमें ज़्यादा लगने की संभावना होती है, लॉजिंग की भी दिक्कत ज़्यादा आती है। लेकिन अगर उसी में अगर फार्मर्स अपना नाइट्रोजन सीमित करे, नाइट्रोजन को सही तरीके से ही इस्तेमाल करे, ज़्यादा ना दे, थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 भागों में बांट करके दे तो उसके खेत में फॉल्स स्मट भी कम आएगा और ये और जो अन्य खैरा झुलसा ये सारी बीमारियां लगने की जो दिक्कतें होती हैं ये भी दिक्कतें कम हो जाएगी। बचा 70% जो मैं बात आपसे कर रहा था कि वेदर कंडीशन, वेदर सिचुएशन अगर अच्छी रहेगी उस समय वेदर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा मौसम की आर्द्रता चेंज नहीं होगी जिस तरीके से हमने पिछले साल देखा कि एट द टाइम जब फ्लावरिंग स्टेज था तो उस समय लगातार 10 से 12 दिन तक मौसम पूरी तरीके से खराब था। ये सिचुएशंस अगर फिर बनेंगी तो आने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर किसान जिस तरीके से अपनी सेफ्टी के लिए पहले से बाइक पे चलाने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करता है, उसी तरीके से अगर फार्मर्स इसका प्री प्रिकॉशन करे उस समय बूटिंग स्टेज पे और उसके बाद फ्लावरिंग वाले स्टेज पे, दो सिचुएशंस में अगर एक दवा आती है गैलेलियो वे के नाम से, अगर उसका स्प्रे कर दे तो कहीं ना कहीं 90% ये चांस होता है कि फसल में इस रोग की आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जी सर, मतलब कुछ सावधानी बरत करके और मतलब फ्लावरिंग स्टेज से पहले दवा का स्प्रे करके हम हल्दी रोग को रोक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर तो जी ये उसके लिए क्या होगा कि हमको नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल सीमित मात्रा में ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फार्मर नाइट्रोजन ज़्यादा डाल देते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि पौधे की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस वक्त अगर आप किसानों से कहें कि आप इसमें स्प्रे करिए तो तमाम तरीके की दिक्कत भी आती है, तो वो नहीं हो पाता। लेकिन अगर सीमित इस्तेमाल करेंगे, दवा तो एक सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इस रोग से को दूर करने का है कि यूरिया का इस्तेमाल कम किया जाए। जी सर, मतलब यूरिया का इस्तेमाल कम किया जाए। हाँ हाँ और सर जी ये दुकान पे तो मिल जाएगा ना, जो बीज भंडार की दुकान हाँ होती है। जी हाँ जी हाँ। और सर जी 28 या 47 के रेट की बात करें तो ये दुकानों पे किस रेट में मिल जाएगा किलो के पीछे? 300 अभी 350 रुपए किलो आपको ये बीज उपलब्ध है बाजारों पे। मतलब 350 रुपया प्रति केजी ये मिल जाएगा आपको किसानों को। जी 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 बिल्कुल। चलिए सर जी ठीक है, इस साल हम भी लगाएंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल करिए, बहुत ही अच्छी प्रजाति है, ड्यूपॉन्ट के साइंस की है और आज तक महीन दाने में इससे ज़्यादा उत्पादन देने वाली प्रजाति नहीं है एग्रीकल्चर साइंस में। जी सर, ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने 28 या 47 के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी आपको कोई ज़रूरत हो आप बेहिचक कभी भी आप मेरे